इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 14 ऐसे एसईओ के कॉन्सेप्ट जो कि जनरली लोग इग्नोर करते हैं। इनफैक्ट मैं लिख के कह सकता हूँ, अगर आपने भी इन सारी चीज़ों को नोटिस किया होगा पहले, जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा आपको आइडिया लगना स्टार्ट हो जाएगा कि यार ये सारी चीज़ तो मैंने भी देखी है बट हम कभी नोटिस नहीं करते। इस वीडियो के हेल्प से मैं आपको डिटेल में ऐसे 14 पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो कि आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव देगा एसईओ को देखने में। आपने कभी नोटिस किया है बड़े बड़े वेबसाइट टॉप पे क्यों रैंक करते हैं? आपको लगता है कि उसका डोमेन रेटिंग ज़्यादा है इसलिए वो रैंक करता है, आपको लगता है कि उसमें बैकलिंक ज़्यादा है, बट उसका सबसे मेन रीज़न है कि उस वेबसाइट पे कंटेंट सबसे ज़्यादा है आपके नीश के कैटेगरी में। सपोज आपने हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग पे कोई कंटेंट लिख रखा है एज़ कम्पेयर टू जो आपका कॉम्पिटिटर है, उसके पास सेम एलएसआई कीवर्ड से रिलेटेड, उसी से सब टॉपिक से रिलेटेड उसके पास इतने सारे कंटेंट होंगे। आप सिर्फ मैच करके देख लेना, जहाँ आपके पास 15-20 पेजेस हैं वहाँ पे उसके पास 1000 पेजेस है। इसलिए वो मल्टीपल कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है, जिसके कारण वो मल्टीपल रैंक्स गेन कर पा रहा है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपका वेबसाइट बड़ा ज़रूर होना चाहिए, आपका वेबसाइट धीरे धीरे ग्रो करना चाहिए। आपको आपके वेबसाइट को एक बड़ा ह्यूज वेबसाइट दिखाना है, लोगों को लगे कि एक नॉर्मल वेबसाइट नहीं है, इवन तो अगर आप अकेले इसको मैनेज कर रहे हैं फिर भी। नेक्स्ट पॉइंट है कंटेंट वेलोसिटी। जैसे जैसे आप अपने वेबसाइट पे कंटेंट ऐड करते जाते हैं वैसे वैसे आपका वेबसाइट रैंक करते जाता है। आपने कभी अब किसी के वेबसाइट पे ये ग्राफ देखा है, यू ग्राफ? वो जनरली तब होता है जब उसके वेबसाइट पे बहुत सारे कंटेंट आते हैं, वो भी क्वालिटी। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपका कंटेंट क्वालिटी का ज़रूर होना चाहिए, तब जाके आपको उस टाइप का ग्रोथ देखने को मिलेगा। मैंने खुद अभी नोटिस किया है, इनफैक्ट मुझे खुद रियलाइज़ हुआ ये पढ़ने के बाद कि जो मेरा फर्स्ट वेबसाइट था काफ़ी तेज़ी से रैंक कर रहा था स्टार्टिंग में, क्योंकि मैंने उस पर स्टार्टिंग में बहुत सारी 3-4-5 महीने तक मैंने बहुत सारे उसमें कंटेंट ऐड किए, बट जैसे ही मैंने कंटेंट ऐड करना बंद किया वो वेबसाइट नीचे गिरना स्टार्ट हुआ और एट द एंड मुझे उस वेबसाइट को सेल करना पड़ा। आप उस वेबसाइट का केस स्टडी देख सकते हैं आई बटन में। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपके वेबसाइट पे जो कंटेंट का वेलोसिटी है उसको बढ़ाना है एज सुन एज पॉसिबल। अगर आप उसको 300-400 इंक्रीज़ करते हैं तो आपके वेबसाइट पे एक तो व्यू सबसे ज़्यादा आएंगे और आपका वेबसाइट बड़ा भी देखने को मिलेगा। जो थर्ड पॉइंट है वो है पिंग गूगल। अगर आप अपने कंटेंट को गूगल में पिंग नहीं करते हैं, सर्च कंसोल में ऐड नहीं करते हैं, जब भी आप एक नए कंटेंट को ऐड कर रहे हैं तो गूगल आपके कंटेंट को इग्नोर कर देगा, क्योंकि उसके पास बिलियंस ऑफ पेजेस हैं स्क्रॉल करने के लिए, क्राउल करने के लिए, जिसके कारण वो आपके पेज को इग्नोर कर सकता है। तो आई वुड सजेस्ट जब भी आप कोई अपना पेज ऐड करें तो आपको उसको क्राउलर को दिखाना है कि हाँ गूगल देखो मैंने कोई नया कंटेंट ऐड किया है, प्लीज़ इसे भी चेकआउट करो। तो आपको गूगल को बताना है, गूगल के सर्च कंसोल में ऐड करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। गूगल कभी भी आपको ये नहीं देखेगा कि आप ज़बरदस्ती रैंक करना चाहते हैं, वहाँ सिर्फ हेल्प होता है आपके कंटेंट को इंडेक्स करने में। उसके बाद जितना गेम होता है आपके कंटेंट की क्वालिटी पे होता है। तो आप रेगुलरली जब भी आप कंटेंट ऐड कर रहे हैं, एक ऐड कर रहे हैं, 2 ऐड कर रहे हैं, आई थिंक पर डे 15-20 आप ऐड कर सकते हैं। तो उतना अगर आप न्यूज़ एजेंसी हैं तभी ऐड करते हैं और आपको उतना ज़रूरत पड़ेगा नहीं। अगर आप पर डे 3 से 4 भी ऐड कर रहे हैं तो आपके लिए बेटर है। आप इजीली गूगल के सर्च कंसोल में या फिर डिफरेंट जो आपको टूल्स मिलते हैं जिसमें आप पिंग कर सकते हैं गूगल को, आप उसे यूज़ करें ताकि आपका कंटेंट इंडेक्स हो और गूगल के नज़र में आए कि हाँ आपने भी इससे रिलेटेड कंटेंट लिखा है। जो फोर्थ पॉइंट है वो है कि आई एम श्योर आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप कुछ गूगल करते हैं एक पर्टिकुलर वेबसाइट आपके नीश से रिलेटेड हर एक जगह घूम रहा होता है। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर नीश में उस वेबसाइट ने अथॉरिटी बिल्ड कर लिया है। मैंने इसके बारे में इतना डिटेल में बताया है, आप उसे आई बटन में भी देख सकते हैं। अगर मैं आपको ब्रीफ में बताऊं कैसे आप अपने कंटेंट में, कैसे आप अपने नीश में टॉपिकल अथॉरिटी गेन कर सकते हैं, सिंपली आपको क्या करना है, आपको एक कीवर्ड सेलेक्ट करना है। सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मोटिवेशनल कोट्स इन हिंदी। के बाद आपको क्या सर्च करना है, उससे रिलेटेड जितने भी 1000-500 तो नहीं होंगे, बट अगर आपके पास 50-60 भी है तो इनफ है। पहले आपका जो मेन पिलर कंटेंट होगा वो होगा मोटिवेशनल कोट्स इन हिंदी, और उसके अराउंड कौन कौन से कोट्स होंगे, मोटिवेशनल कोट्स इन हिंदी फॉर सक्सेस, मोटिवेशनल कोट्स इन हिंदी फॉर स्टूडेंट, मोटिवेशनल कोट्स इन हिंदी फॉर एम्प्लॉयज़। तो ये सारे इसके डिफरेंट सब टॉपिक्स है, बट इसका मेन टॉपिक है वो मोटिवेशनल कोट्स है। तो गूगल को दिखेगा कि हाँ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में आपने सबसे ज़्यादा लिख रखा है और आपके पास इसकी अथॉरिटी है। इसी कारण आपने देखा होगा रिसेंटली जिसके वेबसाइट के बारे में मैंने बताया था वो सिर्फ 3-4 महीने में रैंक करना स्टार्ट कर गया। अभी उस वेबसाइट पे पर डे 300-400 व्यूज़ आ रहा है और धीरे धीरे वो गेन ही होते जा रहा है। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट उसे ऐड कर दूंगा। तो आपको अपने कंटेंट की अथॉरिटी बिल्ड करनी है और आपको कंटेंट का क्लस्टर क्रिएट करना है। क्लस्टर क्या होता है? बेसिकली जैसे मैंने बताया कीवर्ड्स को, सेम वैसे ही एक सेंटर में आपका कीवर्ड होगा और उसके अराउंड जितने भी कीवर्ड्स है वो एक दूसरे से लिंक करते रहेंगे, जिसके कारण आपका जितना भी कंटेंट है वो इंटरनल लिंक की हेल्प से
एक दूसरे को लिंक जो पास करता रहेगा। जो फिफ्थ पॉइंट है वो है यूज़र मैट्रिक्स। आई एम श्योर आपने नोटिस किया होगा, रिसेंटली कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक हुए थे गूगल में, जिसमें जो क्लिक है वो काफ़ी मैटर करता है, उसके बारे में बतलाया गया। डिफरेंट एसईओ एक्सपर्ट ने ही बताया है जो भी यूज़र का बिहेवियर है वो काफ़ी मैटर करता है। आपके कंटेंट पे एक यूज़र कितने देर रहता है इस पर भी काफ़ी मैटर करता है कि आपके कंटेंट को टॉप पे रैंक करना है कि नहीं करना है। अगर आपका कोई यूज़र एक आपके पोस्ट पे आता है फिर डिफरेंट पोस्ट पे जाता है आपके इंटरनल लिंक के थ्रू, तो गूगल को दिखता है कि हाँ उसको ये भी जानना है और वो आपके वेबसाइट के थ्रू ही जा रहा है, वो एग्जिट नहीं कर रहा है, वो बाउंस बैक नहीं कर रहा है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि लोग 1-2 मिनट नहीं, कम से कम 10 मिनट रुके, गूगल को लगे कि आपके कंटेंट में दम है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रायोरिटाइज क्वालिटी। आई एम श्योर मैंने अभी तो बता दिया कि आपका कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए, बट वो सारे कंटेंट में भी क्वालिटी होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कुछ भी कचरा लिख रखा है। आप खुद नोटिस करेंगे कि आपका कैसे कीवर्ड का रैंकिंग गिर रहा है अगर आपके पास अच्छा खासा क्वालिटी का कंटेंट नहीं है। तो आपको हमेशा क्वालिटी का कंटेंट ऐड करना है ताकि आपके लिए भी बेटर हो और यूज़र के लिए बेटर हो। आपको सिंपली जब भी आप कोई कंटेंट लिखवा रहे हैं या फिर खुद भी लिख रहे हैं, आपको खुद से पूछना है क्या अगर ये प्रॉब्लम आपको आया होता जिस पे आप कंटेंट लिख रहे हैं, क्या आप उसे रीड करते? अगर आपको लगता है हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, अपने क्वालिटी कंटेंट लिखा है। आपको एक बार जरूर अपने कॉम्पिटिटर को देख लेना है कि उसके क्वालिटी में क्या डिफर है और मेरे में क्या डिफरेंस है। जो 7th पॉइंट है वो है EEAT फैक्टर्स। आई एम श्योर गूगल ने भी इसके बारे में बहुत बात किया है, मैं भी इसके बारे में सेम चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी कंटेंट जिस भी कैटेगरी में आप लिख रहे हैं उसमें आपका अथॉरिटी होना चाहिए, ऑथेंटिसिटी होना चाहिए, फिर से एक्सपर्टीज़ होना चाहिए। अगर आप इन तीनों सर्कल को मिक्स करेंगे, बीच में जो भी सर्कल पॉइंट बनेगा वो आपका एक ट्रस्ट बिल्ड करेगा गूगल के नज़र में। तो आपका ईट का कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर होना चाहिए, आपको जेन्युइन कंटेंट ही पब्लिश करना चाहिए। जो 8 पॉइंट है वो है इंफॉर्मेशन गेन। अगर आपके कंटेंट से रिलेटेड कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन है जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, आपको अगर उससे लिए इंटरव्यू करना पड़ रहा है, अगर आपको डिफरेंट लोगों को अप्रोच करना पड़ रहा है, तो आपके लिए काफ़ी बेटर होगा आप लोगों को अप्रोच करें, आप यूनिक कंटेंट लिखें। क्योंकि अगर आपने ऐसा कंटेंट लिखा तो जो आपकी वेबसाइट का ट्रस्ट है वो तो बिल्ड होगा ही होगा, और जो आपकी वेबसाइट पे जो इन्फॉर्मेशन है वो भी काफ़ी बिल्ड होगा। क्योंकि हाउ टू स्टार्ट ब्लॉग पे तो सबने लिख रखा है, बट हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग पर्टिकुलर कोई डोमेन से रिलेटेड कैसे चीज़ लिखते हैं, अगर किसी ने डिटेल में बता रखा है तब उसका कंटेंट यूनिक होता है। तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो ऑथेंटिक सोर्स है उस पर रिलाई करना है। आप इंटरव्यूज़ कर सकते हैं, आप डिफरेंट लोगों के पॉडकास्ट सुन सकते हैं, उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, तब जाके आपका कंटेंट क्वालिटी बनेगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लॉन्ग टेल कीवर्ड। आई एम श्योर आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे कीवर्ड जो कि लॉन्ग टेल होते हैं वही असली कीवर्ड होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो इंटेंट है वो भी क्लियर हो रखा होता है। जैसे अगर किसी ने एप्पल सर्च किया तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग एप्पल का फ़ोन सर्च कर रहे हैं या फिर एप्पल एक्चुअली खाने के लिए एप्पल यूज़ कर रहे हैं। अगर उसने यही लिखा होता एप्पल फ़ोन तो आपको आइडिया लगता हाँ ये फ़ोन के बारे में बात कर रहा है। और अगर किसी ने ये लिखा होता बेनिफिट्स ऑफ एप्पल इन आवर हेल्थ लिखा होता तो आपको और ज़्यादा क्लियर होता कि हाँ ये खाने वाले एप्पल की बात की जा रही है। आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, आपको हमेशा लॉन्ग टेल कीवर्ड चूज़ करना है मेजॉरिटी टाइम, तब जाके आपका कंटेंट टॉप पे रैंक करेगा और डिफरेंट कीवर्ड्स पे भी रैंक करेगा। तो बेसिकली ये भी हो सकता है, सपोज आपने लिखा है कि बेनिफिट्स ऑफ हैविंग एप्पल एवरी डे, उसके बाद लोग अगर सर्च करते हैं बेनिफिट्स ऑफ एप्पल तो आपका कॉन्टेंट रैंक करेगा। अगर कोई सर्च करता है हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ एप्पल फिर भी आपका कॉन्टेंट रैंक करेगा, क्योंकि आपने एक लॉन्ग टेल कीवर्ड पकड़ा है जिसका इंटेंट क्लियर है और गूगल की नज़र में भी इंटेंट क्लियर हो रहा है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, लॉन्ग टेल कीवर्ड पे हमेशा फोकस करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कोल्ड ट्रैफिक। अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग खरीदें, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि कभी भी फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने प्रोडक्ट को बेचना पे ना उतर जाएं, क्योंकि लोगों को पहले इन्फॉर्मेशन चाहिए। सपोज़ कोई बाईसाइकिल खरीदना चाहता है, आपकी वेबसाइट पे बाईसाइकिल देखता है, अगर आप बार बार पुश करेंगे कि ये ले लो तो वो हट जाएगा आपका वेबसाइट। बट अगर आप बताएंगे कि आपको बाईसाइकिल कैसे लेना चाहिए, आपका नीड क्या है, आपको क्यों लेना चाहिए, अगर आप उनका ये क्लियर करते हैं तो बेसिकली जो आपका कोल्ड ट्रैफिक है वो धीरे धीरे वार्म ट्रैफिक में कन्वर्ट होगा। क्योंकि जो कोई बाईसाइकिल खरीद रहा है या बाइक खरीद रहा है उसको काफ़ी टाइम लगता है, वो एक दिन में नहीं सोचता है कि आज रात को देखा और कल खरीद लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो पहले 2-3 सारे वेबसाइट्स देखता है, चीज़ें देखता है। तो आपका जो कोल्ड ट्रैफिक है उसको वार्म ट्रैफिक में अब चेंज करना है, फिर जाके उसको रियलाइज़ होगा कि आपने बहुत डिटेल में इसके बारे में बताया है, तो ये जो रेकमेंड कर रहा है, आप जो रेकमेंड कर रहे हैं उसके बाईसाइकिल पे जाते हैं और ट्राई करते हैं कि कैसा बाईसाइकिल है। तो वो आपके लिंक पे क्लिक करेगा। आपके अगर आप अमेज़ॉन पे हैं तो आपको अमेज़ॉन पे अर्निंग होगा, और अगर आप कोई पर्टिकुलर ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं तो आपको वहाँ से भी अर्निंग होगा। नेक्स्ट पॉइंट है अर्निंग बैकलिंक्स। आपको कभी भी नहीं जाना है बैकलिंक्स क्रिएट करने पे।
इट्स लाइक कि अगर आपके फ्रेंड्स हैं जो कि आपको बैकलिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर आप एक कूल किड हैं, फिर लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐसे इसलिए नहीं अट्रैक्ट हो रहे हैं कि आप कुछ क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि आप देखने में कूल है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको सिर्फ कंटेंट रेडी करते जाना है, लोग ऑटोमेटिकली आपको लिंक करेंगे। मेरी वेबसाइट को, जिसका कोई अथॉरिटी भी नहीं था, उसको हार्वर्ड से लिंक किया गया। मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट दे सकता हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ क्वालिटी कंटेंट होने पे आपको कहाँ से बैकलिंक मिल सकता है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड, कभी भी बैकलिंक बनाने के पीछे ना पड़ें, आप सिंपली ऑर्गेनिक रहने दें। आप जितना क्वालिटी का कंटेंट ऐड करेंगे उतना आपके वेबसाइट पे बैकलिंक तेजी से इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है इंटरनल लिंक। अगर आपने वेबसाइट पे अच्छे से इंटरनल लिंक कर रखा है, अगर आपने क्लस्टर बना रखा है कीवर्ड्स का, जैसे मैंने अभी रिसेंटली बताया था, तो आपका कंटेंट, कोई भी कंटेंट हो, इट डजेंट मैटर वो नया है या पुराना है, वो रैंक करना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि मैंने खुद नोटिस किया, बहुत सारे ऐसे मेरे कंटेंट है जो कि मैंने आज पब्लिश किया है और उसको मैंने कहाँ से लिंक कर दिया, ऐसे कंटेंट से मैंने उसको लिंक कर दिया है टॉप पे, जो कि मेरे टॉप पे रैंक कर रहा है वो वेबसाइट। लोग मेरे रैंक्ड कंटेंट पे जाते हैं, फिर जो मैंने रिसेंट का पोस्ट किया है वो उस पर क्लिक करते हैं, क्योंकि मैंने अच्छे से इंटरनल लिंक कर रखा है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आप इंटरनल लिंक की हेल्प से जो आपका कंटेंट नहीं भी रैंक हो रहा है वो भी रैंक करना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि कोई आपके वेबसाइट पे कितना देर रहता है। अगर आपके पर्टिकुलर पेज पे जो कि आपने रिसेंटली पब्लिश किया, अगर वो टॉप पे रैंक कर रहा है, अगर उस पर लोग ज़्यादा देर तक समय बिता रहे हैं, मतलब गूगल को लगेगा कि हाँ आपका कंटेंट अच्छा है, इसलिए लोग उस पर ज़्यादा देर तक समय बिता रहे हैं। सो आई वुड हाईली रिकमेंड, आपको इंटरनल लिंक पे बहुत फोकस करना है, आपको अच्छे से इंटरनल लिंक करना है, ताकि गूगल के नज़र में आपका कंटेंट एक अथॉरिटी कंटेंट दिखे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, मोबाइल फर्स्ट। आपका कंटेंट मोबाइल फ्रेंडली तो ज़रूर होना चाहिए। इट डजेंट मैटर आपका वेबसाइट कितना पुराना है, नया है, आपको अपने फ़ोन को सबसे पहले मोबाइल फ्रेंडली बनाना है, रिस्पॉन्सिव बनाना है, ताकि जाके गूगल के नज़र में आपका कुछ इंप्रेशन बने। क्योंकि रिसेंटली गूगल ने ये भी बताया है कि अब वो फ़ोन बॉट का इस्तेमाल करेगा सारे डिफरेंट कंटेंट को इंडेक्स करने के लिए या फिर क्राउल करने के लिए। सिर्फ जो जॉब्स वेबसाइट है उसके लिए वो डेस्कटॉप बॉट का इस्तेमाल करेगा। सो आई वुड हाईली रिकमेंड, आप फ़ोन फ्रेंडली अपने वेबसाइट को ज़रूर बनाएं। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे और भी कंटेंट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।